जय हिंद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस चल रहा था, जो कल जो है फर्स्ट चैप्टर हो गया था। आज हम लोग चलते हैं चैप्टर सेकंड पे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर सेकंड जो है क्या है, वस्तुओं का समूह बनाना। इसको बहुत ही हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि वस्तुओं का समूह कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा है फर्स्ट में हमारा क्या कह रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं का जो है समूह बनाना। वस्तुओं का समूह अलग अलग हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा वस्तु का जो है समान गुण के अनुसार जो है एक साथ रखना है, वस्तु का क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। यानी कि जो भी वस्तु का गुण एक समान होता है उसको एक साथ रखेंगे और जो असमान है उसको अलग रखेंगे। यह क्या होता है, इसी को जो हम लोग वस्तुओं का समूह बनाना कहते हैं। इसमें जो हमारा दो आता है, एक हमारा आ जाता है भौतिक गुण, ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है रासायनिक गुण, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिएगा जो फिजिकल प्रॉपर्टी वह क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वह गुण जिससे बाहरी गुण यानी कि एक्सटर्नल क्वालिटी दिखता है। एक्सटर्नल क्वालिटी कहने का मतलब कि उसमें जो भी रिएक्शंस होंगे वो बाहर से आपको दिखेंगे। ठीक है, वह होता है। दूसरा हमारा कहा कि यह ताप एवं दाब के आधार पर जो है बदलता रहता है। मीन्स अगर इस पे आप टेम्परेचर या प्रेशर देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है, अपने आप में चेंजेस लाता है। उसके बाद हमारा कहा रहता है इसको जो है क्या कहते हैं, मॉडिफाइड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। मॉडिफाइड प्रॉपर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जब आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो फिर से आप इसको दूसरे से पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसकी कठोरता और कोमलता, ठीक है ना, मीन्स हार्डनेस और जो सॉफ्टनेस इसका होता है, ठीक है ना, यह क्या है, यह जो इस गुण का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जो है क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठीक है ना, आप लोग जो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसके आधार पर जो कुछ गैस जो है क्या होते हैं, जो है जल में विलय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कह रहा है कि इस गुण के अंतर्गत जो भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। ठीक है, जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि देखिएगा ठोस हो गया हमारा, द्रव हो गया हमारा, गैस हो गया। ठीक है, चीनी पानी का घोल इत्यादि, जैसे कि चीनी और पानी का घोल, यानी कि ये सब चीजें जो है ऐसी है, ये सब ऐसा पदार्थ है जो कि क्या होता है, एक फॉर्म में चेंज हो जाने के बाद भी जो दूसरे फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अब चीनी पानी का एक घोल है, तो चीनी पानी का घोल अगर हम बना देंगे, ठीक है, और फिर से अगर उसमें अगर हम लोग हीट देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है ना हमारा कि ताप एवं दाब के आधार पर जो है बदलता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग चीनी, ठीक है ना, प्लस पानी, इसका जो मिश्रण बनाएंगे, ठीक है ना, इसका जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण क्या हो जाएगा, तो यह तो हो गया मिश्रण बन गया, लेकिन इसको जो है जैसे ही इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इसमें जो है ताप देंगे, ठीक है ना, ताप यानी कि टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और जो चीनी बचेगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या होता है, ताप एवं दाब के आधार पर जो है बदलते रहता है। इसके बाद हमारा आ जाता है रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करें, वह गुण जिसमें वस्तु का संरचनात्मक गुण मीन्स स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का पता चलता है। ठीक है ना, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, जो आंतरिक प्रॉपर्टी वह क्या है, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर जो इसका अंदर बना हुआ है वह किस टाइप का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यह जो है क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, कैसे इनवेरिएंट कहेंगे, तो देखिए जो भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब भी अगर हम लोग एक बार अगर इसको केमिकल चेंज करा देते हैं, ठीक है ना, एक बार अगर केमिकल चेंज हो जाएगा तो फिर से जो अपने फॉर्म में नहीं आ पाएगा। जैसे कि भोजन का पचना, जो डाइजेशन होता है, अगर हम खाना खाते हैं और वो खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद अगर हम चाहेंगे कि फिर से वह खाना बन जाएगा तो वह संभव नहीं है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह एक रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसी गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पकना, जलना, पाचन, रेस्पिरेशन, श्वसन। अब श्वसन कैसे है, तो श्वसन अगर हम लोग एक बार सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो वह क्या है, वह जो है इरिवर्सिबल नहीं हो, वह क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, मीन्स वह जो है रिवर्स नहीं हो सकता है, यानी कि केमिकल चेंज जो हमारा होता है वह जो होता है वह इरिवर्सिबल होता है, और फिजिकल चेंज जो हमारा होता है वह रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी जो है वही बताता है हमको। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि देखने के आधार पर जो है क्या होता है, देखने के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है पदार्थ, गुण और उदाहरण। ठीक है ना, चलिए तीनों को हम लोग देख लेते हैं, तीनों कौन कौन है। ठीक है, तो एक हमारा आ जाता है पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। ठीक है ना, ये तीनों जो यहाँ पे जो है पदार्थ लिखा हुआ है, उसके बाद इसका गुण है और इसके बाद इसका उदाहरण है। सबसे पहले जो पारदर्शी को देखेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट क्या है, तो ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट वह होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि कांच है, जल है, वायु है,
यह सब क्या है, इस सब के आर पार हम लोग जो है देख सकते हैं, कांच के आर पार भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कांच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, जल हमारा भी ट्रांसपेरेंट है, वायु ट्रांसपेरेंट है, या फिर कुछ प्लास्टिक भी होता है जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि अपारदर्शी, ठीक है ना, ओपेक जो होता है हमारा सब्सटेंस, वह ओपेक के जो है क्या हो जाता है, आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी कि जो अपारदर्शी हो, ठीक है ना, ओपेक, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हमारा हो जाता है लकड़ी हो गया, कोई भी मेटल हो गया, या फिर मिट्टी हो गया, ठीक है, तो आप लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते हैं, कोई मेटल के आर पार नहीं देख सकते हैं, या फिर जो मिट्टी हो गया उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी क्या होता है, इसमें जो आंशिक रूप से देखा जा सकता है। आंशिक रूप का मतलब यह होता है कि धुंधलापन, कुछ दिखाई देगा कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, ठीक है ना, या फिर मलमल का कपड़ा, इस सब से क्या होता है, इस सब से जो है थोड़ा बहुत आप जो है देख सकते हैं, यानी कि अर्ध पारदर्शी का मतलब यही होता है कि आधा दिखना, ठीक है ना। सेमी ट्रांसपेरेंट, कुछ पार्ट उसका दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे मतलब पूरा क्लियरली जो है आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो चलिए देखिएगा। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है, किसी बिलियन में लोहा का चमक खो देगा, ठीक है ना, किस बिलियन में लोहा अपना चमक खो देगा, यानी कि लोहा को किस बिलियन में डालेंगे कि वह क्या हो जाएगा, अपना चमक खो देगा, ठीक है ना, बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो शीतल पेय जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो हमारा आता है, ठीक है ना, उसमें जो अगर लोहा को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लोहा का चमक हट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो जल में पूर्णतः घुलनशील है, ठीक है ना, जल में जो है पूर्णतः घुलनशील होगा, तो वह क्या है, वह जो है हमारा शर्करा है, क्या है, शर्करा है। उसके बाद हमारा आ जाता है अपारदर्शक वस्तु है, ओपैक वस्तु कौन कौन है, ठीक है ना, तो ओपैक क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए दर्पण हो गया, हमारा चुंबक हो गया, लोहा हो गया, यह सब क्या है, यह सब जो है अपारदर्शक है, ठीक है ना, अपारदर्शक वस्तु है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पंख प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है ना, यानी कि पंख प्लास्टिक का जो गेंद है वह जो है जल में कैसा लगेगा, तो जल में क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है ना, स्विमिंग करेगा ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सेफ्टी पिन बना होता है। सेफ्टी पिन क्या क्या चीज से बना होता है, तो सेफ्टी पिन जो है स्टील और प्लास्टिक, ये दोनों से बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है गाड़ी का फ्रंट ग्लास बना होता है। तो गाड़ी का फ्रंट ग्लास यानी कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी ना हमारे पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु का, यानी कि कोई भी जो वस्तु है वह क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे कि गाड़ी का फ्रंट ग्लास बना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पानी एवं तेल का मिश्रण है। पानी एवं तेल का मिश्रण क्या होता है, हमेशा विषमांगी होता है, इसलिए होता है कि यह जो है पानी जो है तेल में घुलनशील नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा आ जाता है नीचे कुछ क्वेश्चन आ जाता है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या करा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, एन आयरन नेल इज केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इन व्हिच केस वुड द लॉस इट्स शाइन एंड एपियर डल, यानी किस में जो है यह क्या करेगा, अपना चमक खो देगा। तो हमारा फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, सरसों का तेल, दूसरा हमारा कह रहा है शीतल जल, तीसरा हमारा कह रहा है नारियल का तेल, और चौथा कह रहा है कि मिट्टी का तेल। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है कि शीतल पेय में क्या होता है, लोहा जो है अपना चमक खो देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। पिक वन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो पानी में जो है पूरा तरीके से क्या है, घुला हुआ है। फर्स्ट हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है, चौक पाउडर। फर्स्ट हमारा कह रहा है चौक पाउडर, सेकेंड कह रहा है चाय की पत्तियां, थर्ड कह रहा है हमारा शर्करा यानी कि ग्लूकोज जो होता है सो, एंड डी कह रहा है, चौथा हमारा कह रहा है कि लकड़ी का वस्तु, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो जल में पूर्णतः घुलनशील है, जल में पूर्णतः जो घुलनशील है, जो सोल्यूबल है, वह क्या है, वह हमारा हो जाता है शर्करा, ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, यू आर प्रोवाइडेड विथ सम विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। सबसे फर्स्ट हमारा अवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, सेकेंड है हमारा स्टेनलेस स्टील प्लेट, स्टेनलेस स्टील का प्लेट, दूसरा हमारा कांच का ग्लास, ठीक है ना, यानी कि ग्लास टम्बलर। तो कह रहा है नीचे हमारा जो क्वेश्चन है
उपयुक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे? विच ऑफ द अबव मटेरियल विल यू आइडेंटिफाई एज ए ट्रांसपेरेंट? यानी कि इसमें से जो ट्रांसपेरेंट कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स अवर्धक लेंस और दर्पण। बी बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि अवर्धक लेंस और स्टेनलेस स्टील प्लेट। सी कह रहा है कि वन एंड फोर्थ, यानी कि अवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास और कांच का ग्लास। और डी हमारा कह रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि स्टेनलेस स्टील और कांच का ग्लास। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि जो दर्पण है यह क्या है, यह जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा हमारा आ जाता है स्टेनलेस स्टील, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो बच क्या जा रहा है? बच जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ किसमें है? सी में, यानी कि आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। बूझो फाउंड अ बैग कंटेनिंग द फॉलोइंग मटेरियल्स। फर्स्ट है दर्पण यानी कि मिरर, सेकेंड है तेल से सना हुआ कागज, पेपर स्टैंड विथ ऑयल, थर्ड है हमारा चुंबक मैग्नेट, एंड फोर्थ है हमारा कांच के चश्मे यानी ग्लास स्पेक्टेकल्स। अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करे। इसमें जो है यह पता करना है कि इसमें से कौन सा जो मटेरियल है वह क्या है, वह जो है ओपैक है। ठीक है ना, यानी कि अपारदर्शी है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा मिरर है, तो मिरर क्या है? मिरर अपारदर्शी है। तेल से सना हुआ कागज, यह क्या है? यह तो सेमीपेरेंट है। चुंबक, यह क्या है? यह जो है ओपैक है। और कांच का चश्मा, यह क्या है? यह जो है ट्रांसपेरेंट है। तो हमको पूछ क्या रहा है कि जो ओपैक है सो तो फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से परिभाषित पदार्थ देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पदार्थ देने को कहा है? ठीक है ना, कौन सी सामग्री अपने शिक्षक को चुनकर देगी? चलिए देखिए, करेंगे व्हाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन क्लास द टीचर आस्क्ड पहेली टू हैंड ओवर अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सॉरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, which among the following materials will पहेली पिक एंड गिव हर टीचर, यानी पहेली कौन सा इसमें से मटेरियल को पिक करेगी और अपने टीचर को देगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए है कांच का ग्लास, बी है हमारा मिरर, सी है हमारा मलमल का कपड़ा यानी कि मस्कुलिन क्लॉथ, और डी है हमारा एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो पहेली जो है, ठीक है ना, पारभासी, पारभासी कहने का मतलब यह होता है कि जो हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट अभी जस्ट हमने आपको बताया अर्ध पारदर्शी हुआ, तो हमारा क्या हो जाता है? तो हो जाता है हमारा, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर समझा रहा था कि मलमल का कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी भी आज का भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्योंकि कांच का ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट है। दर्पण जो है हमारा क्या हो जाता है? तो दर्पण ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपैक है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? एल्युमिनियम फॉयल, ये भी ओपैक है। तो मलमल का कपड़ा जो यानी कि मसलिन क्लॉथ जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा जो है ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा है? विच ऑफ पेयर ऑफ सबस्टेंसेस अमंग द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर? देखिए इसमें से कौन जो है वह तैरेगा? ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले सूती धागा और थर्मोकोल, यह तो नहीं होने वाला है भाई साहब। सेकेंड हमारा बी आ जाता है पंख और प्लास्टिक की गेंद, तो यह जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है कि क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है ना, स्विमिंग करेगा। पिन और तेल की बोतल, यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और डी रबर बैंड और सिक्का, ठीक है ना, यह भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? बी नंबर, यानी कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? Which among the following are commonly used for making a safety pin? सेफ्टी पिन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है? ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर समझाया है, ठीक है ना, कि इसका मटेरियल कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑप्शन को ही देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारा कह लकड़ी और कांच, वुड एंड ग्लास, तो यह तो होगा नहीं। सेकेंड हमारा कह रहा था प्लास्टिक और कांच, ये भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि चमड़ा और प्लास्टिक, ये तो सबसे अलग है भाई, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा लास्ट क्या बच जाता है? डी स्टील और प्लास्टिक, जो कि आपको ऊपर मैंने बताया भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डी जो है यह 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सेफ्टी पिन बनाने के लिए हम लोग जो है स्टील और प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। फर्स्ट में हमारा कह रहा है कि गोल्ड है, सेकेंड कह रहा है सिल्वर है, थर्ड कह रहा है लकड़ी है और फोर्थ कह रहा है डायमंड है। आपको पता होगा कि सोना भी चमकता है, ठीक है ना, चांदी भी चमकता है, डायमंड भी चमकता है। चमकता कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह नहीं चमकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं, यानी कि कौन इसमें से सही नहीं है। फर्स्ट हमारा कह रहा है कि पदार्थ को सुविधा के अनुसार जो है समूहित किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि मटेरियल्स को जो है ग्रुप किया जाता है कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है ना। एक मिनट, फर्स्ट हमारा क्या है, क्या सही है। उसके बाद जो है सेकेंड हमारा कह रहा है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए सेकेंड हमारा कह रहा है कि पदार्थों को उनके गुण के अध्ययन के लिए समूहित किया जाता है, ठीक है ना। तो पदार्थ को जो है क्या कहता है, उसके प्रॉपर्टीज के लिए ही जो ग्रुप किया जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा तीसरा कह रहा है पदार्थ को मनोरंजन के लिए समूहित किया जाता है और फन के लिए तो ग्रुप करेंगे भाई, हाँ। एंड थर्ड लास्ट कह रहा है पदार्थों को उनके उपयोग के अनुसार जो है समूहित किया जाता है, ये भी क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को जो बोल रहा मनोरंजन के लिए क्या कहा, सामूहिकृत किया जाता है, तो यह गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है। 10 जो है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से विषम का पता लगा, इसमें से कौन सा जो है ऑड वन है, ठीक है। फर्स्ट हमारा कह रहा है कि तवा है, सेकेंड कह रहा है कुदाल है, थर्ड कह रहा है प्रेशर कुकर है और फोर्थ कह रहा है इरेजर है। तो देखिए ये तीनों जो है वो किसी न किसी मेटल से बना हुआ है, बट इरेजर क्या है, इरेजर जो है ये एक रबर है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी सही हो जाएगा, सॉरी डी, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी क्या है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कार का फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन बनाने के लिए जो है किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए थे कि जो भी कार का जो है क्या होता है, फ्रंट विंडो होता है, फ्रंट ग्लास होता है, वह कैसे से बनता है, तो ट्रांसपेरेंट से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह गुण जिससे किसी वस्तु के बाहरी गुण का पता चलता है, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करते समय मैंने बताया था कि भौतिक गुण को ही जो है क्या होता है, बाहरी गुण पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बाहरी गुण पता चलता है कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघलने के बाद क्या होगा, पानी बनेगा और पानी के बाद फिर से उसे हम बर्फ बना सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल जब भी होगा वो क्या हो जाएगा, भौतिक गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, 13 का सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फॉर निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक गुण है। तो ये भी आप लोग जो अभी ऊपर जस्ट पढ़े हैं कि हमारा जो है भोजन का पचना, ठीक है ना, खाना पकना, श्वसन होना, ये सब क्या है, ये सब जो है संरचनात्मक गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि श्वसन क्या है, एक संरचनात्मक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, वाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्यमान होता है। जब वाष्पीकरण जब होता है तो उसमें कौन सा गुण होता है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, संरचनात्मक है, दूसरा अपरिवर्तित है, तीसरा हमारा रासायनिक है और चौथा हमारा क्या है, परिवर्तित है। तो जब भी वाष्पीकरण होता है यानी कि उसमें से कौन सा गुण काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक गुण, ठीक है ना। यानी कि वाष्पीकरण में कौन सा गुण होता है, रासायनिक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित गुण है। अम्ल एवं क्षार का मिश्रण, उसके बाद है हमारा पाचन, उसके बाद है विद्युत लेपन, उसके बाद है शराब का वाष्पीकरण, ठीक है। तो इसमें से जितना भी अम्ल का जो है, अम्ल एवं क्षार हो गया, मिश्रण हो गया, पाचन हो गया, या क्या है विद्युत लेपन, ये सब क्या है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, जो कि परिवर्तित नहीं होता है, वह इरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तित होता है। लेकिन हमको यहाँ पे पूछ रहा है परिवर्तित क्या होगा, तो होगा हमारा क्या, शराब का वाष्पीकरण, यह क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, ठीक है, उस पर जो है आपको वीडियो मिल जाएगा।
और आप जो है क्लास को पूरा देखें। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, जिससे कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखें। मैंने पहले ही बताया था कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी साइंस और एसएसटी आप लोगों को पूरा कवरेज कराया जाएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। उसमें हमारा आज दूसरा क्लास है, ठीक है ना, और हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का। आप जो है इसको पूरा देखें, ठीक है, वीडियो को हमेशा पूरा देखें और इसको नोट करें, अपना नोट्स बनाते रहे, ठीक है, ताकि आपको आगे रिवीजन में दिक्कत नहीं होगा। और इस चीज़ को जो है अपने जो दोस्त होगा, रिलेटिव्स होगा, उन पे शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।